नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान व नारी तो नारायणी मंच की संस्थापिका। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई पुस्तक लेकर, उसकी समीक्षा करने के लिए। और ये पुस्तक मुझे गुजरात के मशहूर कवि, लेखक, साहित्यकार गोविंद रिजवाणी आनंद जी ने जो है भेंट की है। ये उनकी एकल पुस्तिका है जिसका नाम है दिल के एहसास। सबसे पहले तो मैं गोविंद रिजवाणी जी को इस पुस्तक के लिए हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगी। और मैं बताऊँ, जो दिल के एहसास पुस्तक है, जो कि गोविंद जी की सोलो पुस्तिका है, इसमें उन्होंने अपनी कविताओं का संकलन किया है। पहले मैं गोविंद जी के बारे में बात करूँ तो भारत के गुजरात प्रांत के जूनागढ़ के रहने वाले गोविंद जी एक रिटायर्ड शिक्षक हैं और इनकी अब तक 3 पुस्तकें सिंधी मातृभाषा में और एक साझा संकलन हिंदी भाषा में प्रकाशित हो चुकी हैं। और इनकी जो रचनाएँ, मतलब इनकी रचनाएँ जो हैं वो सिंधी, हिंदी और गुजराती भाषा में भी होती हैं और कई पत्रिकाओं और अखबारों में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे सम्मान पत्र मिल चुके हैं। गोविंद जी बहुत ही अच्छे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और मैं तो उन्हें पर्सनली जानती हूँ, मतलब उनसे बातचीत मेरी होती रहती है, मिलती रहती हूँ। और व्यवहार के धनी गोविंद जी में साहित्यिक प्रतिभा कूट-कूट के भरी है, जो उनकी कविताओं और कहानियों में आपको साफ देखने को मिलेगी, जब आप पढ़ेंगे उनकी कविताएँ, कहानियाँ। और उनकी ज़्यादातर कविताएँ जो होती हैं, वो सरल भाषा में लिखी होती हैं, जिन्हें समझना बहुत आसान होता है। मैंने दिल के एहसास पुस्तक पढ़ी, उसमें सारी कविताएँ ऐसी ही थीं और जो कविता का संदेश है, वो भी साफ नज़र आता है। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा भी उसे पढ़े, तो वो भी समझ लेगा। और सच में बच्चों के लिए ये पुस्तक और सच में बच्चों के लिए ये पुस्तक वरदान है। कम शब्दों का प्रयोग करते हुए सरल भाषा में ज्ञानवर्धक संदेश को लिखना तो कोई गोविंद जी से सीखे। और जो उनकी कविता है, मतलब इस बुक में उनकी जितनी भी कविताएँ हैं, वो दिल को छूती हैं और ऐसा लगता है जैसे हर कविता में हमारे स्वयं के दिल के एहसास हो, जिसे गोविंद जी ने अपनी कलम से शब्दों में लिख दिया हो। 100 कविताओं का संकलन दिल के एहसास पुस्तक मन को आनंदित करती ज्ञानवर्धक कविताओं का अनूठा संकलन है। और जैसा कि पुस्तक का नाम है, वैसे ही इसकी कविताएँ भी हैं। मैंने पूरी बुक पढ़ी, 3-4 दिन क्या 1 हफ्ते मुझे लगे इस बुक को ख़त्म करने में। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी कविताओं के बारे में बताने वाली हूँ, जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा पसंद आई और मेरे दिल को छू गई। जैसे एक कविता है मोबाइल, शीर्षक है इसका मोबाइल, चाय, तंबाकू छोड़ो, धरती माता, राम भक्त हनुमान, सनातन धर्म, दौलत, राष्ट्रहित, कारगिल विजय दिवस आदि। और ये जितनी भी कविताएँ हैं, हर कविता ऐसे ही नहीं लिखी है, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके बहुत मेन जो बात होती है, जानकारी होती है, संदेश होता है, उसे लिखा गया है। और एकदम साफ-साफ लिखा गया है। मतलब कविता के माध्यम से आप एक पूरा आर्टिकल पढ़ो या फिर पूरी बुक पढ़ो, उसकी जगह अगर आप एक कविता भी पढ़ लेते हैं, तो आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। ऐसा है गोविंद जी की कविता का मतलब, ऐसा है गोविंद जी की कविता में। अब जैसे एक कविता है ये कारगिल विजय दिवस, इसकी कुछ लाइनें मैं बताऊँ। जैसे कारगिल के आतंकियों को जिसने भगाया, दुर्गम पहाड़ियों पर जिसने परचम दिखाया, ऐसे नौजवानों की शहादत को प्रणाम। इसी तरह एक कविता है समाज की सच्चाई को बयाँ करती है, जो जैसे नहीं रही रिश्तों नातों की अहमियत अब, नहीं रही रिश्तों नातों की अहमियत अब, हर कोई दौलत से ही मोहब्बत करता है। ये बात जो इन्होंने लिखी है कि हर कोई दौलत से मोहब्बत करता है, तो सच ही है। आज का इंसान जो होता है, वो पैसे देखकर ही दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी करता है। और जिसके पास पैसा होता है, उससे इंसान अपना दूर का भी रिश्ता बना लेता है। और जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो अगर खून का भी रिश्ता होता है या सगा भी होता है, तो उससे अजनबी जैसा करता है या सोचता है कि मतलब ना पहचाना जाए, ना जाना जाए। और फिर एक कविता है, वो सनातन धर्म पे लिखी है, भी मुझे बहुत पसंद आई। मतलब कम शब्दों में ही सनातन धर्म और हिंदुओं के गुणों का बखान ये कविता करती है। इसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे हिंदू धर्म ही तो है सनातन धर्म का पंथ, गीता रामायण महाभारत इसके ग्रंथ। हिंदू धर्म ही तो है सनातन धर्म का पंथ, गीता रामायण महाभारत हैं इसके ग्रंथ। नदियों को भी जो पावन माँ स्वरूप समझे, पर स्त्री को भी ये माँ बहन का रूप समझे। फिर एक अगली कविता है राम भक्त हनुमान, जो हनुमान जी के ऊपर है, जिसमें हनुमान जी के गुणों और साहसिक कारणों का वर्णन कविता के माध्यम से गोविंद जी ने किया है। माँ अंजनी मैया की है ये संतान, बड़ा शक्तिशाली बड़ा बलवान। माँ अंजनी मैया की है ये संतान, बड़ा शक्तिशाली बड़ा बलवान। राम का है प्यारा भक्त हनुमान, श्री राम का संदेश सीता जी को सुनाया, लंका को जलाकर शमशान बनाया। भैया लक्ष्मण मूर्छित हुए थे जब, संजीवनी औषधि लाए थे तब। है ना, बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ा संदेश दे दिया। मतलब पूरा जो एक चीज़ था हनुमान जी के बारे में, जो हम बहुत पढ़ते हैं, पूरी पुस्तक पढ़ते हैं या सीरियल देखते हैं या हनुमान जी का एक पूरा चरित्र पढ़ते हैं, तब पता चलता है, उसे इन्होंने कविता के माध्यम से बस कुछ लाइनों में ही व्यक्त कर दिया है। फिर अगली कविता है धरती माता, जो मुझे बहुत पसंद आई। और ये धरती माता भी एक बहुत अच्छा संदेश देती है कि वसुंधरा कहें या कहें इसको धरती, वसुंधरा कहें या कहें इसको धरती, यही हमारा पालन पोषण है करती। जलवायु परिवर्तन से इसको बचाएं, चाहूँ और बहुत सारे हम पेड़ लगाएं। ये पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती कविता है। बच्चों के लिए ये सारी कविताएं बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। अगर उन्हें मोटिवेशन देना हो पेड़ लगाने के लिए या लक्ष्मण जी के बारे में बताने के लिए या अपने धर्म के बारे में बताने के लिए, तो ये सब कविताएं बहुत अच्छी हैं। फिर ये सभी कविताएँ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद हैं, इसलिए मैंने ख़ास इनका विवरण किया है यहाँ पे वीडियो में।
और इसके अलावा भी बहुत सारी कविताएँ हैं जो बहुत अच्छा संदेश देती हैं। अगर कोई बुक पढ़ेगा तो उसे भी पता चलेगा और भाषा की सरलता जो है वो इन संदेशों को समझने योग्य बना देती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर कवि होते हैं बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर गोविंद जी ने बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है, तो सारी कविताएँ बहुत आराम से समझ में आ जाएँगी। किसी भी आम व्यक्ति को भी जिसे हिंदी का उतना नॉलेज नहीं होगा वो भी आराम से समझ लेगा। और अंत में मैं जो है यही कहना चाहूँगी कि जो दिल के एहसास पुस्तक है, जो कि सिर्फ़ गोविंद जी ने ही अपने दिलों के एहसास को नहीं लिखा है, बल्कि और भी लोगों के दिल के एहसास या मैं कहूँ तो मेरे भी दिल के एहसासों को उन्होंने शब्दों के माध्यम से लिख दिया है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसके लिए उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना। और गोविंद जी के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए वो नई ऊँचाइयों को छुएँ और अपने साथ-साथ देश का नाम भी रोशन करें और हमारी साहित्य श्री राम साहित्य सेवा संस्थान का नाम भी रोशन करें। और मैं फिर से बता दूँ, मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान और नारी तो नारायणी मंच की संस्थापिका। किसी को अपनी पुस्तक की समीक्षा करानी होगी या रिव्यू वीडियो बनाना होगा तो मुझसे संपर्क कर सकता है। गोविंद रिजवानी जी की जो पुस्तक है दिल के एहसास, इसको खरीदने के लिए भी जो लिंक है, पुस्तक की हार्ड कॉपी मंगवाने के लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिसे भी ऑर्डर करना होगा वहाँ से ऑर्डर कर सकता है, मँगा सकता है पुस्तक। और मुझसे भी अगर किसी को अपनी पुस्तक की समीक्षा करानी होगी या रिव्यू वीडियो बनवाना होगा तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है मैसेज करके, कॉल करके।